आज धमतरी में भाजपा द्वारा संकल्प शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का आगमन हुआ था तथा यहां तीनों विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी शामिल हुए थे और यहां अपना नामांकन, जिसमें धमतरी के तीनों विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी शामिल होकर यहां अपना नामांकन दाखिल किए। आइए देखते हैं कि संकल्प शिविर में देवेंद्र फडणवीस ने कहा और अजय चंद्राकर ने क्या कहा। हैं 175 करोड़ रुपया अभी वसूली हुई। ईडी ने यदि चार्जशीट जारी किया चावल मिलों से वसूली के खिलाफ, तो उसका केंद्र बिंदु धमतरी है और धमतरी से तो केंद्र भूमि क्या जो मुखिया है वही लापता है, अर्थात धमतरी से तो कांग्रेस लापता है। कि हम शिक्षा फ्री देंगे वो तो कभी पूरी नहीं हुई, कभी चर्चा नहीं हुई। भूपेश बघेल जी ने कभी पढ़ा नहीं, अब आ गए पीजी तक की शिक्षा। 5 साल में आवास एक नहीं दिए, अब बोलते हैं साहब हम 17 लाख आवास देंगे। मैं तो सार्वजनिक तौर पर पूछता हूं कि कोई ऐसा किसान, धमतरी जिला सबसे बड़ा किसान उत्पादक जिला है, हाथ उठा दे 2500 रुपये में किसी का धान खरीदा गया हो तो। भूपेश बघेल बोलते हैं दिल्ली सरकार धान नहीं खरीदती। इस साल भी आपको सोसाइटी में 2240 रुपये में ही धान की खरीदी होगी। यदि वो खुद खरीदते हैं, बोलते हैं कि दिल्ली कुछ नहीं देती, तो हिम्मत है तो दिल्ली सरकार के साथ एग्रीमेंट तोड़ दे भूपेश बघेल कि चुनाव का मौसम शुरू हो गया। ये मुझे पता लगा जब मैंने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का भाषण सुना। आपने गजनी करके एक पिक्चर देखी होगी। वो गजनी को भूलने की बीमारी होती है, ऐसी ही भूलने की बीमारी हमारे राहुल गांधी जी को और भूपेश बघेल जी को है। ये छत्तीसगढ़ के गजनी है। पिछले चुनाव में जो बोलते हैं 5 साल भूल जाते हैं और मानो बोला ही नहीं ऐसा वापिस वही बोलना शुरू कर देते हैं। अभी अजय जी ने हमको बताया पिछले चुनाव में इनका नारा था न्याय। किसको मिला? उनकी तिजोरियां भर गई, उनकी तिजोरियों को न्याय मिला, लेकिन छत्तीसगढ़ के आम आदमी को न्याय नहीं मिल पाया। अब ये न्याय भूल गए और नया नारा लेकर यहां पर आ गए। कि कांग्रेसियों की नीयत और नीति कैसी है। एक हमारे कांग्रेसी चुनाव आया तो गांव पहुंच गए और बोले देखिए तुम्हारे गांव की सारी समस्या निपटा देंगे और तुम्हारे गांव में एक पुलिया भी बना देंगे। तो एक बूढ़े खड़े हुए बोले पुलिया कहां बनाओगे, न नदी है न नाला है। बोले कोई बात नहीं, चुनकर दीजिए, नदियां भी बना देंगे, नाला भी बना देंगे और पुलिया भी बना देंगे। अब ऐसे चुनाव में तो बिना हुंकार के काम चलता नहीं। पर मैं कमर के नीचे आक्रमण नहीं करता, गाली गलौज की भाषा नहीं बोलता, व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाता। चुनाव में मुद्दों में लड़ता हूं। कांग्रेस के पास यदि हिम्मत है तो मुद्दों में बात करे, मुद्दों की राजनीति करे, मुद्दों पर बोले। मुद्दों में बोलने के बजाय वो गाली गलौज की भाषा, निजी आक्रमण, इस तरह के विषय में बात करती, जो लोकतंत्र में सही नहीं है। फडणवीस भारत के सबसे आर्थिक राजधानी के से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री हैं। राजनीति का एक अनुभव है और उनका लाभ तो मिलेगा ही। वहीं कांग्रेस द्वारा रैली का आयोजन कर शहर में शक्ति प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने शामिल होकर कांग्रेस प्रत्याशी के लिए नारे लगाए। वहीं इस रैली में सप्तगिरी शंकर उल्का सह प्रभारी छत्तीसगढ़ व अनिला भेड़िया इस रैली में शामिल हुए।
नामांकन रैली को सफल बनाने हेतु कार्यकर्ताओं में जोश भरा।